नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला वर्ष बहुत मंगलमय हो, सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में विद्यमान रहे, ऐसी कामना करती हूँ। और आने वाले साल के अंदर आपका हर कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो, ऐसी कामना करती हूँ। कुछ कार्य यदि आप इस वर्ष के प्रारंभ में करते हैं तो डेफिनेटली सफलताएं सुनिश्चित मिलेंगी। करना क्या है आपको 1 जनवरी 2025 के दिन सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना है, क्योंकि साक्षात परमात्मा का रूप आपके पास वो है। अगर वो नहीं है आपके पास में तो आप उन्हें याद कर सकते हैं। वो आपसे दूर रहते हैं तो आप उन्हें फोन कॉल करके ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। अपने घर में आप गंगा जल का छिड़काव कीजिए, फिटकरी और गुलाब जल मिलाकर कोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा रख दीजिए और इसके पश्चात पूरे घर की क्लिनजिंग कीजिए। थोड़ी सी पीली सरसों आप अपने पूरे घर में बिखेर दीजिए। ये साक्षात लक्ष्मी का रूप होता है और हर तरह की नकारात्मकता को दूर कर देता है। बड़ी आसानी से किसी भी पंसारी ग्रोसरी शॉप पर ये आपको मिल जाएगी। इसके पश्चात आप अपने पितरों को याद कीजिए, उनके निमित्त तर्पण कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि पूर्व संध्या पर पूर्ण हो रही है। और जब आप अमावस्या तिथि के पूर्ण होने के पश्चात उनके निमित्त रिचुअल्स करते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में जरूर आती है। अपनी कुल देवी को याद कीजिए, उनके निमित्त ज्योत प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि वो आपकी लेगेसी, आपके पूर्वज उन्हें पूजते हुए आ रहे हैं। और जब आप उन्हें याद करते हैं तो पूरी जो आपकी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं वो आपको जरूर मिलती हैं। ये जो बेसिक कार्य है ये आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में हर विघ्न को दूर करते हैं। किसी भी तरह का पितृ दोष बाधा आपके जीवन में आ रही हो उसे दूर करते हैं, सफलताओं को सुनिश्चित करते हैं। इसके पश्चात किसी देवस्थान पर आप जाना चाहते हैं जरूर जाइए, अन्यथा अपने पूजा स्थान में बैठकर 5 मिनट जो भी आपके इष्ट हैं उनको ध्यान पूर्वक याद कीजिए, उनके निमित्त ज्योत प्रज्वलित कीजिए और किसी भी नीडी पर्सन को भोजन, एक समय का खाना जरूर खिलाइए। जब आप इस तरह से करते हैं तो कहते हैं कि अन्नदान महादान, और ये आपके जीवन में अन्नपूर्णा का आगाज कर देता है, जो कि आपके जीवन में सफलताओं के रूप में देखा जाता है, लक्ष्मी आगमन के रूप में देखा जाता है। किसी भी सेवक को इस दिन आप, वैसे तो कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन स्पेशली ध्यान रखें कि इस दिन आप किसी से बद्दुआ ना लें, कोई आपको नेगेटिव वे में कुछ ना कहे। कोशिश कीजिए पूरा दिन कि साल की जो शुरुआत है वो खुशहाली के साथ हो, बंधु बांधवों के साथ हो। पहले जब नववर्ष सेलिब्रेट किया जाता तो परिवारजनों के साथ बैठकर गुड़, रेवड़ी, मूंगफली और जलेबी, दूध इत्यादि लिया करते थे, लेकिन अब चलन बदल रहा है, क्लब्स का, पार्टीज का चलन आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कीजिए, आपको जाना है जाइए, लेकिन अपने परिवारजनों के साथ कुछ समय क्वालिटी टाइम जरूर स्पेंड कीजिए, क्योंकि जब परिवार साथ होता है तो आप अपने दुख सुख में उन्हें हमेशा अपने साथी संगी पाते हैं। पहले घर आता है फिर समाज आता है। जब आप घर में खुश होते हैं तो आप बाहर खुश होते हैं। जब आप घर में संपन्न होते हैं तो बाहर के लोग भी आपके साथ जुड़ जाते हैं। और एक कहावत भी है, घर खीर तो बाहर खीर। इस बात का यदि आप ध्यान रखते हैं, अपने परिवारजनों के साथ नव वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं, अपने दुख सुख साझा करते हैं, एक दूसरे को आश्वासन देते हैं कि मैं हूं ना, जब ये स्थिति बनती है तो फिर आपके जीवन में खुशहाली का आना तय हो जाता है और पूरा वर्ष निर्विघ्न अपने के कार्यों को पूर्ण करते हुए विजय सुनिश्चित करता है। इस दिन आप अपने घर पर एक झंडा, अगर वो झंडा बजरंग बली का है, संजीवनी बूटी लिए हुए है, तो उसे साउथ ईस्ट में लगा दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत भी चैनलाइज होगी और लक्ष्मी माँ का आगमन भी आपके घर में सुनिश्चित होगा। बहुत सुंदर छोटे छोटे उपाय यदि आप इन्हें नववर्ष के प्रथम दिन कर लेते हैं तो पूरा वर्ष आपके लिए खुशहाल हो जाएगा। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। शुक्रिया।